हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट अवधेश कुमार। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैडोनको में। आज का जो टॉपिक है इसके बारे में, इसका नाम सुनते ही आप लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है कीमोथेरेपी, जिसका नाम सुनते ही आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज के बाद परेशान नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कीमोथेरेपी के बारे में तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। आप कहेंगे अरे सर ये कैसे? तो हाँ, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। अगर हम इसके नाम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी बीच से हम इसके नाम में कट लगाते हैं, तो ये एक पार्ट जो है इसका बनता है कीमो और दूसरा पार्ट होता है थेरेपी। तो कीमो का सिंपल सा मतलब अगर जाने तो इसका मतलब होता है केमिकल, ठीक है। और थेरेपी जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट या इलाज करने की पद्धति बोल सकते हैं या तरीका बोल सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें कीमोथेरेपी को, तो एक लाइन में इसको बोल सकते हैं केमिकल के द्वारा ट्रीटमेंट यानी इलाज करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर हम कैंसर के केस में कीमोथेरेपी की बात करें तो वैसे केमिकल जो हमारे कैंसर सेल को किल करती है। जनरली हम लोग कीमोथेरेपी वर्ड का यूज कैंसर के केस में करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का केमिकल या एजेंट जो हमारे कैंसर के सेल को किल करने का काम करती है या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने यानी रोकने का काम करती है, कीमोथेरेपी कहलाती है कैंसर के केसेस में। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम केमिकल यूज करते हैं या दवा यूज करते हैं उसको ही कीमोथेरेपी बोलेंगे। अगर हम सिंपल से एग्जांपल यानी उदाहरण दें तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। आपका डर जो है वो कहाँ जाएगी, आपकी जो घबराहट बेचैनी थी वो कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो उदाहरण के लिए हम एंटीबायोटिक आप लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं आजकल। कुछ भी हुआ, थोड़ा सा फीवर आया तो एक एंटीबायोटिक साथ में ले लेते हैं पैरासीटामोल के साथ, या कुछ और भी कंडीशन में जैसे थोड़ी सी चोट लगी एंटीबायोटिक ले लिए। हर मतलब आजकल तो इतना ज़्यादा यूज हो रहा है एंटीबायोटिक का, बात ही मत कीजिए। तो एंटीबायोटिक भी तो केमिकल से बना हुआ है। एंटीबायोटिक को भी कीमो बोल सकते हैं और है भी, एंटीबायोटिक भी कीमो ही है। और एंटीबायोटिक के सहारे से आप किसी डिजीज को ठीक करते हैं, यानी किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक भी कीमोथेरेपी ही कहलाएगी। तो अब बताइए, आपने तो पहले से ही कीमोथेरेपी ले रखा है कई बार, तो डरने की क्या ही बात है। अगर हम बात करें कैंसर के केस में जो कीमो यानी केमिकल यूज करते हैं वो अदर डिजीज में यूज होने वाली केमिकल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और टॉक्सिक भी होती है, यानी जहरीली होती है, जो हमारे सेल के लिए जहर का काम करती है। इसके टॉक्सिक होने के कारण जो हमारे कैंसर सेल को किल करती है, ये तो हमारे लिए बेनिफिट हुआ, बट थोड़ा बहुत इसका जो है हार्मफुल इफेक्ट भी है। जैसे ये कैंसर के सेल को तो किल करता ही, आसपास के जो हेल्दी सेल यानी नॉर्मल सेल होती है उसको भी कभी कभार किल कर देती है, जिसके वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को हमारे शरीर पर मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, आपके जो डॉक्टर होते हैं, साथ में कुछ दवाई आपको घर पे खाने के लिए देते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो हमारा साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुछ ही दिनों के लिए होती है। जब तक कि नॉर्मल सेल डिवाइड होके फिर अपना जगह ना बना ले तब तक ही वो साइड इफ़ेक्ट रहती है। जैसे ही नॉर्मल सेल अपना डिवाइड होके अपना जगह बना लेती है उसके बाद साइड इफ़ेक्ट गायब हो जाती है। तो कीमो से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। कीमो मतलब केमिकल होता है, ये माइंड में सेट कर लीजिए, और डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस कीमोथेरेपी को एक बार में समझने की कोशिश करें तो कीमोथेरेपी वो केमिकल एजेंट जो हम किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी किसी भी केमिकल को हम
किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वो कीमोथेरेपी कहलाती है। ये केमिकल हो सकता है सिंथेटिक हो या नेचुरल हो सकती है, लेकिन केमिकल होनी चाहिए। वो केमिकल के द्वारा जो ट्रीटमेंट होती है वही कीमोथेरेपी कहलाएगी। अब कैंसर के केस में होता है क्या, वही जो केमिकल होती है वो पावरफुल केमिकल होती है और हाईली टॉक्सिक होती है। बस इतना सा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपका ये डर खत्म हो गया कि कीमोथेरेपी बहुत ही बड़ा कुछ होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं या हमारा जो बताए हुए बातें हैं वो आप लोगों के लिए यूज़फुल है, या आप लोगों को जो हमारे बताने का जो तरीका है वो अच्छा लगता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ अगर मन करे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, या मन करे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है उसको अगर इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उस तक पहुंच जाए ये वीडियो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के साथ।